बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास, #GKD। अगले 20 मिनट में आपको 20 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं आज के अति पवित्र पावन दिव्य शक्तिशाली सनातन धर्म के कैलेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना गया है वो है आज का दिन। भक्तों, मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास आज सभी भक्तों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस पवित्र पावन दिन का जो है अक्षय तृतीय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 20 मिनट है मेरे पास, लेकिन 20 मिनट में ऐसी बातें बता दूंगा जो आपको अक्षय तृतीया के बारे में जाननी चाहिए। आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब इस वीडियो में है। लेकिन जरा हाथ उठाइए, थोड़ा ताली बजाइए और प्रेम से बोलो राधे राधे। नंबर 1, अक्षय तृतीया। ये जो शब्द अक्षय है इसका अर्थ है क्षय का मतलब नाश होने वाला, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है। अर्थात आज के दिन जो भी आप पवित्र कार्य करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, उसका जो फल है उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। इसका मतलब लोग जो हैं, मटेरियल लोग जो हैं, भौतिक लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं। वो जाते हैं दुकानों के पास और वो सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना उसका नाश हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा आपको छोड़ देगा, नहीं तो आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा। एक सिक्का भी साथ में नहीं जाता है। तो सोना जो है, गोल्ड जो है, वो परमानेंट नहीं है, उसका नाश हो जाना है। भगवान का नाम, सत्संग, भक्ति, कथा, भगवान के धामों के दर्शन, ये है सनातन, ये है शाश्वत। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अक्षय कार्य कीजिएगा। भगवान का नाम का जप करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, इसका फल अक्षय है, कभी नाश होने वाला नहीं है। दूसरा अमेजिंग फैक्ट और माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि साल में 4 तिथि ऐसी होती है जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको एस्ट्रोलॉजी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो 4 दिन कौन से हैं? सबसे पहले है नववर्ष, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है कार्तिक मास का पहला दिन और चौथा है आज का पवित्र पावन दिन जिसका नाम है अक्षय तृतीया। भक्तों, आज के दिन, दिस इज द थर्ड अमेजिंग फैक्ट अबाउट टुडे, साल में केवल एक बार ही, बोलो बांके बिहारी लाल की, लिख दो यार जय, सिर्फ साल में एक बार श्री बांके बिहारी लाल जी अपने चरणों के दर्शन देते हैं। चलो मेरे साथ थोड़ा सा गा लेते हैं, बिहारी जी को याद कर लेते हैं। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरा भी तो ट्रैक है जो आरती है बांके बिहारी जी की, है ना? मेरे साथ गाएंगे थोड़ा ताली बजा के। बहुत ऑस्पिशियस दिन है, जितना हरिनाम, जितना कीर्तन, जितनी कथा श्रवण करोगे परमानेंट हो जाएगा, अकाउंट में बिल्कुल लिखा जा रहा है आज के दिन। तो ओ मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। साल में एक बार बांके बिहारी लाल जी आज के दिन हमारे बांके बिहारी वृंदावन के राजा क्या करेंगे? अपने चरण दर्शन देंगे। पूरे साल भर चरण के दर्शन नहीं होते हैं। वैसे भी बांके बिहारी जी के मंदिर जाओ ना, ऐसे बड़ी मुश्किल से तो पहुंचते हो उनके चौखट तक, है जी, चींटियों की तरह भक्त वहां पर लगे रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज के दिन बिहारी जी अपने दर्शन दे रहे हैं, चरण दर्शन। श्री वृंदावन धाम की जय। चौथा है बहुत भक्तों, खासकर सनातन भक्तों के लिए बहुत विशेष कर दिन है, क्योंकि आज भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं, बोलो भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम जी ने आज के दिन ही इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को कितनी बार, कौन कमेंट करके बताएगा, क्षत्रियों का विनाश किया था। और भक्तों थोड़ा देख, एंड तक जरा जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। उनका जो परशु है, उन्होंने क्षत्रियों का जो विनाश किया था, उनका नाश करने के बाद कितनी बार, कमेंट करके बताओ। वो जो परशु है, अपना एक्स जो है परशुराम जी ने, उन्होंने इसी स्थान पर गाड़ दिया जिस स्थान पर आपका दास गोविंद कृष्ण दास इस समय यहाँ पर है, इस पवित्र पावन भूमि में।
भगवान परशुराम प्रकट्य महामहोत्सव की जय हो। आगे बढ़ने से पहले मेरे को याद आ गया, सभी हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान परशुराम जी का प्रणाम मंत्र हम गाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण अगर आप करोगे, आप भगवान परशुराम जी के चरणों में डायरेक्ट प्रणाम कर रहे हो। आइए मेरे साथ बोलिएगा। जयदेव गोस्वामी देव जी के द्वारा रचित। क्षत्रिय रुधिरमये जगत अपगत पापम स्नपयसि पायसि समित भव भावम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। उन जगदीश, उन भगवान विष्णु, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम है, जिन्होंने अपने छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का रूप, उनका अवतार धारण किया आज ही अक्षय तृतीय के दिन। और क्या किया? ओ केशव, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of Bhrigupati, Parshuram, all glories to you at Kurukshetra. क्या बोला? At Kurukshetra. आज आपका दास कहीं भी हो सकता था, श्री वृंदावन धाम में हो सकते थे भैया, हम बरसाना में हो सकते थे, बोलो किशोरी लाडली लाल की जय हो। लेकिन आज हम घर आए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई अक्षय तृतीया के दिन जो इस धाम में, इस धरातल, इस पवित्र पावन भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत युत्सव ममा का पांडवश्चैव किम कुरुवत संजया, इसी स्थान पे भगवान परशुराम जी ने at Kurukshetra you bathed the earth in the rivers of blood from the bodies of the demon kshatriyas that you have slain. The sins of the world are washed away by you, and because of you people are relieved from the blazing fire of material existence. हाथ जोड़ लो, घर बैठे बैठे आपको दर्शन करा रहा हूं उस अतुल्य पवित्र पावन श्री ब्रह्म सरोवर के, जहां पर भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करने के बाद अपना जो परशु है इसी सरोवर में गाड़ दिया था। हाथ उठाइए और बोलो भगवान परशुराम की जय हो, और दर्शन कीजिएगा। ज्यादा कैमरा नहीं घुमा सकता, बट दिस इज श्री कुरुक्षेत्र धाम ब्रह्म सरोवर। श्री ब्रह्म सरोवर की जय। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत 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 कम टाइम लेके आया हूं आज मैं, बट सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूंगा। ओह कहाँ जा रहे हो? बने रहिए बने रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीय का शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया। दूसरा, 4 तिथि होती है जिसमें से कोई भी एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आज के दिन बांकी बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। चौथा, मैंने आपको बताया कि भगवान परशुराम जी का आज प्रकट्य महामहोत्सव है। पांचवा, मैं आपको बता रहा हूं आज से 21 दिन तक हमारे ठाकुर जी के विग्रहों पे, उनके देह पे चंदन का लेप होगा, जिसको कहते हैं चंदन यात्रा। भक्तों, बहुत गर्मी पड़ रही है। 40, 41, 42, 43, 45, 40.6 तक चला गया है भारत। आप किस देश से बोल रहे हो, किस सिटी से बोल रहे हो, आपके शहर का टेम्परेचर क्या है? तो आप क्या कर रहे हो? घर में छुपे हो ना आराम से, एसी के सामने। कूलर में पानी डाला कि नहीं? ट्रेन में ट्रैवल करना है तो 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, स्लीपर में कोई नहीं जाना चाह रहा है। डर्मीकूल पाउडर लगाए जा रहे हैं, बेल जूस पिया जा रहा है, गन्ने का जूस पिया जा रहा है, फेस पैक लगाए जा रहे हैं। अपने लिए इतना तामझाम। ठाकुर जी गर्मी में रहेंगे, लड्डू गोपाल जी के लिए बस छोटा सा पंखा चला रखा है। नहीं, भक्तों का भाव है कि जिस प्रकार जो सुविधाएं मेरे लिए हैं, उससे ज्यादा सुविधाएं मैं अपने प्राण प्रियतम ठाकुर जी को मैं क्या करूं, उनको अर्पण करूं। तो 21 दिन तक भक्त लोग आज से श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथा को क्या करते हैं, याद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या करना चाहिए आज आपको? मैंने बहुत पहले पॉइंट्स बता दिए हैं। आज के दिन श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथा को श्रवण करें। किस प्रकार गोपाल भक्त के सपनों में आते हैं, कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, हे माधवेंद्र पुरी पाद बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे शरीर पे चंदन का लेप लगाओ। माधवेंद्र पुरी पाद श्री वृंदावन धाम से पैदल चल के जाते हैं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम। अपने लालन के लिए चंदन लेके आने के लिए रास्ते में बालाशोर उतरते हैं। गोपीनाथ
गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गोपीनाथ देखते हैं मेरा भक्त भूखा बैठा है, ठाकुर जी ने खीर चुरा ली अपने भक्त के लिए, नाम पड़ गए हो खीर चोर गोपीनाथ। आज भी दर्शन करो जाके बालाशोर में, खीर चोर गोपीनाथ जी ने अपने पीछे खीर छुपा के रख ली। आज भी आप वहां जाते हो भक्तों दर्शन करने के लिए, वो आपको एक छोटी सी कुल्हड़ में खीर का प्रसाद देते हैं। ऐसा भगवान जो अपने भक्त के लिए खीर चुरा ले। एक बार भगवान सपने में आए, पहले चंदन लेके आओ, दूसरी बार भगवान सपने में आए कि मैंने तुम्हारे लिए खीर चुरा के रखी हुई है, आ जाओ खीर खा लो। तीसरी बार भगवान फिर सपने में आए। ऐसे शुद्ध भक्त है श्री माधवेंद्रपुरी पाद, जिनके लिए भगवान 3 बार सपने में आ रहे हैं। वापस चंदन लेके आ रहे थे, चंदन बहुत भारी था। गोपाल कहते वृंदावन धाम से वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़कर टेक्नोलॉजी हमारे ठाकुर जी के सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टु, कृष्ण का वाईफाई, ठाकुर जी का वाईफाई, भगवान का वाईफाई, उनकी टेक्नोलॉजी आपके दिल से जुड़ी हुई है। भगवान कहते माधवेंद्रपुरी पाद आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, आप वृद्ध हो गए हो, कितना चलोगे आप। एक काम करो प्रभु, गोपीनाथ को चंदन लगा दो। गोपीनाथ को जिस प्रकार आप जैसे ही जिस क्षण चंदन लगाओगे, मैं भी आपका चंदन यहाँ पर ब्रिज में गोवर्धन में क्या कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। बोलो श्री गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय, माधवेंद्रपुरी पाद की जय। तो भक्तों आपके घरों में भी ठाकुर जी हैं, चंदन घिसो। चंदन घिसना सिर्फ एक टाइम पास नहीं है। चंदन इसलिए मत घिसना क्योंकि मेरे को फोटो डालनी है, रील डालनी है, स्टोरी डालनी है कि देखो हमने भी चंदन यात्रा मनाई है। चंदन इसलिए घिसना क्योंकि ताकि आप घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, घिसते रहोगे, आपका पाप सारा घिस कर बाहर आ जाए। श्री ठाकुर जी आपके सारे पाप रूपी को जब आप सेवा में जब घिसोगे चंदन को, सारा पाप बाहर निकाल लेंगे भगवान। आपकी जो गलत गलत प्रवृत्तियां हैं, मेरी जो गलत गलत आदतें हैं, जब ठाकुर जी की सेवाओं में लगेंगी, जब हम घिसेंगे अपने शरीर को, तो श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा राधा कांत क्या कर लेंगे, उन सब विकारों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। आगे बढ़ते हैं भक्तों। छठा पॉइंट ये है कि आज त्रिलोक पावन करने वाली माँ गंगा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। आज माँ गंगा इस धरातल पर प्रकट होती हैं और चरणों से निकली हैं ये गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी जी के आरती गाऊं। क्या अद्भुत रिलेशन है। देखो साल में एक बार बांके बिहारी जी चरण के दर्शन दे रहे हैं और उन्हीं चरणों से निकली है गंगा प्यारी। लुक एट द कनेक्शन, लुक एट द वाओ, इट्स अमेजिंग। साल में एक बार बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं चरणों के, और आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हो रही हैं फ्रॉम द लेफ्ट फुट ऑफ द टो ऑफ लॉर्ड वामन। भगवान वामन के लेफ्ट पैर के टो से निकल कर आती हैं गंगा मैया। और गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले भोले नमः शिवाय। कोई भी गंगा जी का वेग नहीं संभाल पा रहा था, तो शिव भोलेनाथ महादेव भोले भंडारी क्या करते हैं, अपनी जटाओं को खोलते हैं, गंगाधर आए, गंगा को धारण कर लिया, नाम पड़ गया गंगाधर। तो आज के दिन क्वेश्चन इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स डू सम जीके आल्सो। माँ गंगा की कितनी आंखें हैं? 3 है, 4 है, 6 है या 8 है? कमेंट करके बताइएगा। माँ गंगा किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, किस रंग के कपड़े पहनती हैं? पीले, लाल, हरे, श्वेत, पर्पल, ऑरेंज? कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा थोड़ी जल्दी में, लेकिन कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं जब लाइव खत्म हो जाता है। तो आज के दिन ही माँ गंगा इस धरातल पर प्रकट हुई। गंगोत्री से प्रारंभ हुई, ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार से बाद आगे निकल कर गई, आगे निकल कर गई कहां पर? प्रयागराज। प्रयागराज से आगे बढ़कर गई बंगाल में, और वहां जाके गंगा सागर में क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। सभी कमेंट करके बोलेंगे गंगा मैया की जय हो। साइंटिस्ट आज भी सर खुजा रहे हैं। दूसरा पानी लेते हैं, कुछ दिन के लिए कहीं रखते हैं बोतल में या किसी जार में रखते हैं, दैट वाटर बिकम्स पेल। उस वाटर में हरा हरा सा रंग आ जाता है, लेकिन गंगा मैया का पानी ऑलवेज रिमेन्स शुद्ध, प्योर। आहा, गंगा मैया की जय। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज के दिन भक्तों श्रील वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी, और हम कुरुक्षेत्र धाम में खड़े हैं जहां पर महाभारत हुई भैया, महाभारत है ना। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्यम उच्युत। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, हे जनार्दन, मेरा रथ सेना के बीच में लेके जाइए। महाभारत का
युद्ध तो हो रहा है लेकिन उसकी रचना आज के दिन ही भक्त हुई। श्री वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने लगे। कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं महाभारत में, बताइए जरा मेरे को। आप बोलोगे 1 लाख श्लोक है, लेकिन 6 लाख श्लोक हैं ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। 5 लाख तो ऊपर की देवी देवताओं के लिए, हमें सिर्फ 1 लाख मिले, बिकॉज कलयुग में सब कुछ घटता रहता है। तो आज के दिन श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी। अब 6 लाख श्लोक लिखने हैं, बोलने भी हैं और लिखने भी हैं, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी केम एंड ही सेड सो दिस जॉब कैन बी डन वेरी परफेक्टली बाय गणेश, बिकॉज गणेश जी कौन है? वो गणों के राजा हैं, उनका एक नाम है गणराज गणपति। तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान है और वैसे भी कोई भी कार्य करने से पहले वी पे ओबेसेंसेस टू गणेश जी। तो श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी को पुकारा, उनसे कहा कि मैं महाभारत की रचना प्रारंभ कर रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल दी श्लोकास डाउन। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? शर्त यह है कि आप बोलना ना बंद करें। जिस क्षण आप बोलना बंद कर देंगे उसी क्षण मैं लिखना बंद कर दूंगा। उन्होंने बोला स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने बोला आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि कोई भी चीज आप बिना सोचे समझे, बिना स्वीकृति करके, बिना माने आप लिखोगे नहीं। अगर आपकी सहमति है तो लिखना, नहीं तो ना लिखना। तो गणेश जी ने कहा स्वीकार है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक वेद व्यास जी गाड़ देते थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे और गणेश जी भी थोड़ा सोचने लग जाते थे, इज दिस ट्रू, इज इट राइट और नॉट। और उस बीच में उनको थोड़ा सा समय मिल जाता था सोचने के लिए। ठीक है जी, उनको वेद व्यास जी को थोड़ा समय मिल जाता था रेस्ट करने के लिए बेसिकली। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि महाभारत का पार्ट ही है भगवत गीता, और भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन्तेया प्रतिजानये नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता अर्जुन, याद रखना। और वो कह रहे हैं मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणे गणे वा भोक्ताराम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं हूं। अहम आदिर देवानाम, सभी देवी देवताएं मेरे अंडर हैं, सब मेरे अंडर है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार ललकार रहे हैं और कह रहे हैं सभी देवी देवताएं मेरे ही अंडर है। ये सृष्टि स्थिति ये सब कुछ है, ये भौतिक जगत तो है, ये देवी है गुणमयी मम माया दुर्त नेचर, दिस वर्ल्ड इज रन बाय नेचर, इट्स ऑल नेचर, दिस नेचर इज आल्सो माय पावर। अर्जुना, कृष्ण स्टेटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता, सब कुछ मेरे अंडर है। अब वेद व्यास जी ये बात कह रहे हैं और गणेश जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, तभी वो लिख रहे हैं। अगली बार आपसे पूछे कि आप भगवान कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, आप बोलना कि वेद व्यास जी ने कहा है, चपड़गंजू। और एक बात और सुन ले, घर में गणेश जी रखे हुए हैं ना, कार्ड पे अपने शादी पे वहां पे लिखा है सबसे पहला कार्ड गणेश जी को है, मंगलम भगवान विष्णु, है ना, वहां पर लिखा हुआ है गणेश जी का, वहां पे फोटो चिपका रखी होती है। जॉब करनी है, बिजनेस खोलना है, दुकान खोलनी है, गणेश जी की जय हो, है ना। वो सब के सगम सुख करता दुख हरता, हाँ वाता, सारे दुख को हरते हैं, सारा अमंगल को हरते हैं, वही गणेश जी, वही गणपति। क्या कह रहे हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं मानता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आज के दिन ही श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पावरफुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट अबाउट टुडे इज, आज के दिन से ही भक्तों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग स्टार्ट होते हैं, इसलिए आज के दिन का एक नाम है युग आदि। अगला फैक्ट क्या है कि आज के दिन से ही ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। ये दुनिया वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को आपने दुनिया बनाई। अब पता नहीं क्यों बनाई है, ये भी बड़ा एक पावरफुल सेशन है, लेकिन आज के दिन ही बनाई। अगला पावरफुल माइंड ब्लोइंग पॉइंट ये है भक्तों कि आज के दिन ही कुबेर जो है उनको देवी देवताओं का खजांची बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आज के दिन ही अन्नपूर्णा देवी का प्रकट्य महोत्सव है। जो घर पे आप अन्न खा रहे हो ना, अन्न अन्नाद भवति भूतानि, अन्नपूर्णा माँ का प्रकट्य महोत्सव भी आज के दिन ही। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत पावरफुल पॉइंट यहाँ पर याद आ रहा है कि आज के दिन ही युधिष्ठिर महाराज को, ना कि द्रौपदी जी को, क्या दिया गया था? अक्षय पात्र दिया गया था। अब अक्षय पात्र जब तक द्रौपदी उनको दो चीजें, या तो उल्टा नहीं रखेगी या जब तक वो नहीं खाएंगी अक्षय पात्र में से, ये अक्षय पात्र से जितना मर्जी भोजन लेना है, जितना मर्जी प्रसाद लेना है ले लो,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार द्रौपदी जी ने उसमें से खा लिया या एक बार उन्होंने उसको उल्टा रख दिया तो फिर हरी बोल। दुर्योधन बैठा है वहाँ पर, कहता मिल तो रहनी है, वनवास में पता नहीं कहाँ जाके छुप गए हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि आते हैं उनके घर पे भोजन करने के लिए। दुर्योधन ने कहा मैं तो बड़ी कम सेवा कर पाया हूँ, ये होते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े लोग हैं, हम तो आपकी सेवा कर नहीं पाए, जबकि उन्होंने 56 मुँह खिलाए थे। लेकिन अगर आप जाओगे ना और मेरे भाई मेरे भैया अगर आप उनसे मिलेंगे ना, युधिष्ठिर जी से, भीम जी से, अर्जुन से, तो वो तो बड़े शक्तिशाली हैं, वो आपको एक से बढ़कर एक भोजन करेंगे। तो मेरे एक निवेदन है, उन्होंने बोला था दुर्वासा ऋषि ने कि जब भोजन करने के बाद ब्राह्मण कुछ पूछता है आपको कुछ चाहिए कुछ आशीर्वाद में, बोला आप एक काम करो, मेरे भाइयों से मेरे को बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। नौटंकी। ऑलराइट दुर्योधन, आप जाके पांडवों के पास भी भोजन करना। दुर्वासा ऋषि जाते हैं जंगल में, 10,000 शिष्य को लेकर चलते हैं, या अकेले तो चलते नहीं है। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है क्रोध के लिए। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है हमारे दुर्वासा ऋषि को। युधिष्ठिर महाराज को कहा स्नान करने के बाद आपके पास आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन की तैयारी कीजिएगा। युधिष्ठिर महाराज तो वैसे धर्मराज हैं जी, उन्होंने जी प्रभु जी 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 जैसी आपकी आज्ञा। चल दिए वापिस घर पहुंचे तो द्रौपदी ने बोला जी हवा हवा में आप तो हाँ भराए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना है। अभी प्रसाद करके मैं हटी हूँ और मैंने अक्षय पात्र को क्या कर दिया है, उल्टा रख दिया है। सूर्य देव जी ने क्या किया था, युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्रदान किया था कि आप क्या कर रहे हो, वनवास में हो, जंगल में हो, अज्ञातवास में हो, कैसे भोजन पकाओगे। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। आज के दिन ही हुआ था ये, अक्षय तृतीया के दिन। खैर आप सभी भक्तों को कथा पता है, मुझे जाना भी है क्योंकि 10 बजे आज हमारा अगला ट्रैक आ रहा है श्री बरसाना धाम से। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है, जरूर देखना। लिंक डाल दो कोई, ठीक है। 10 बजे वहां चलेंगे यूट्यूब पे। खैर कथा को थोड़ा सा छोटा करते हुए बात ये हुई कि दुर्वासा ऋषि वहाँ पर स्नान करने लगे। द्रौपदी ने फूट फूट कर पुकारा, किसको पुकारेंगे, कृष्णा को ही पुकारा। कृष्णा को पुकारी है। द्रौपदी का भी एक नाम कृष्णा है। ठाकुर जी भाग कर आए, द्वारकाधीश से आए, बोला क्या हुआ कृष्ण। उन्हें बोला ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने बोला कि अक्षय पात्र जरा दिखाओ। बोला वो तो मैंने उल्टा करके रख दिया है। नहीं कुछ तो होगा, मैंने लेके आओ। उन्हें बिल्कुल साफ कर दिया, मैंने धो भी दिया उसको। अरे तू लेके तो आ। माधव ने, केशव ने, जनार्दन ने, गोविंद ने क्या किया, उस अक्षय पात्र से एक दाना चावल निकाला, वहां चिपका हुआ था कहीं कोने में। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम थे। हे भक्तों, कृष्ण यदि आप एक दाना भी स्वीकार कर लेंगे तो भैया पूरे जगत को आपके ऊपर प्रसन्न होना पड़ेगा। कृष्ण ने, माधव ने एक दाना चावल खाया, वहां पर 10,000 शिष्य दुर्वासा ऋषि जी के पेट में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे युग का हमने भोजन कर लिया। भाग पड़े वहां से, क्योंकि भीम आया और केशव ने बोला, कृष्ण ने कहा जाओ बुला के लेके आओ। भूख लग रही है ना उनको, सब मैं भी उनको खिलाऊंगा अपने हाथों से। भाग पड़े सारे के सारे, अपने धोती कुर्ता गायत्री संभाल के। भैया भीम आ रहा है दौड़ता हुआ, आइए ब्राह्मण देवता आपको भोजन कराएंगे। और भीम जब खिलाते थे तो अपने ही जितना खिलाते थे। तो इस प्रकार कृष्ण ने, गोविंद ने आज के दिन ही पांडवों को बचाया, जब आज के दिन उनको क्या मिला था, अक्षय पात्र मिला। भक्तों आज के दिन एक दाने चावल से याद आया, ओ मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े घने दिनों में आए। सुदामा जो है, सुदामा ब्राह्मण आज के दिन ही कृष्ण से, जो द्वारकाधीश है, ये इनका मित्र है। ये साथ पढ़े हैं, संदीपानी मुनि जी के आश्रम में मैंने आपको उज्जैन में उनके दर्शन कराए हैं, संग संग खेले हैं, संग संग खाए हैं, संग संग सोए हैं। लेकिन आज ये फक्कड़ ब्राह्मण है, वो द्वारकाधीश है, वो राजाधिराज द्वारकाधीश है। वो अपने राजमहल में बैठा है, यदुवंशियों के साथ, नारायणी सेना के साथ। एक गरीब ब्राह्मण चौखट पे आ रहा है द्वारका के। वो कहता है जाके द्वारकाधीश को बताओ कि उनका मित्र आया है, नाम है सुदामा नाम है। भक्तों मैं कथा के मूड में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को 10 बजे कहीं पहुंचना भी है। तो जैसे ये नाम पड़ा द्वारकाधीश के कानों में, उनका जो हिज क्राउन, उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ तो गिर पड़ा। भगवान के जो अंग वस्त्र हैं, हिज जूअल्स, हिज माला जो उनके छाती पे लगे तो वो सब लूज हो गए। He started running, अंधे होकर, ब्लाइंडली जिसको कहते हैं। द्वारकाधीश जो त्रिलोकी का नाथ है, नारायणी सेना स्तब्ध रह गई है कि त्रिलोकी का नाथ भाग कर जा रहा है, नंगे पैर, कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ फेंकते हुए जा रहे हैं। भगवान सुदामा आए हैं उनके चौखट पे। भक्तों आप सबको कथा पता है किस प्रकार सुदामा ने अपने आंसुओं से ही द्वारकाधीश के चरणों को क्या कर दिया, धो दिया।
भक्तों आज के दिन ही सुदामा और कृष्ण का जो मिलन हुआ द्वारकाधीश में अक्षय तृतीया का दिन ही हुआ था। भक्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत माइंड ब्लोइंग अमेजिंग फैक्ट ये है कि आज से ही जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। आज के दिन से जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनने लग जाएंगे। ऑलराइट। और किसको पता है इस साल की जो रथ यात्रा की डेट है वो है 1 जुलाई 2022। तो आज के दिन से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। सुभद्रा जी के रथ का नाम है पद्मध्वजा। बलराम जी के रथ का नाम क्या है? तलध्वजा। तो ये सारे रथ आज से ही बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ टुडे इज, आप चलिए साउथ इंडिया की ओर, वहां पर सिमाचलम है। सिमाचलम में एक भगवान लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नरसिंह वारी देवस्थानम। सिमाचलम में पूरे साल भर भगवान नरसिंह जी को चंदन से लेप करके रखते हैं, लेकिन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन उनका चंदन का लेप हटाया जाता है। कहते हैं 48 किलो चंदन निकालते हैं और भगवान का हर एक अंग के दर्शन होते हैं। भक्तों आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहली अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन खोली थी ना, वो थी झांसी में, जिसका नाम था द लीग ऑफ डिवोटीज स्ट्रगल। एंड व्हाट वाज द ईयर? लेट मी जस्ट टेल यू आल्सो द रियल the year was here it is 16 मई 1953 में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना सबसे पहले क्या खोला था? He was struggling in those days, है ना। 1953 की बात है। द लीग ऑफ डिवोटीज, इट वाज लाइक दिस, जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन तो बाद में जाके बनना था, बट स्ट्रगल पीरियड है। झांसी में 1953 की बात है। आज के दिन ही अक्षय तृतीया में पहला उन्होंने क्या किया था? ये लीग ऑफ डिवोटीज खोला था। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि आज के दिन अक्षय तृतीया थी ना, तो नंद बाबा जो कृष्ण के पिताजी हैं, बाबा हैं, उन्होंने कहा अक्षय तृतीया इतना पवित्र पावन दिन है तो आज जो भी करूंगा वो अक्षय हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ना जाता हूँ प्रयागराज, वहां पर ना त्रिवेणी संगम है ना, तो वहां पर जाके स्नान करना चाहता हूँ। लाला बोला अरे मेरे पिताजी, अरे आप तो बहुत वृद्ध हो गए हो, कैसे जाओगे वहां पर? कुछ ना हुआ है, एक काम करो, सारे तीर्थ यहीं बुला देता हूँ, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सब यहीं बुला देता हूँ। तो आज के दिन पावन सरोवर में जाके सब ब्रिजवासी क्या करते हैं? स्नान करते हैं, क्योंकि उसी पावन सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अति पावन कर देता है। उसको नंद सरोवर भी कहते हैं। सारे तीर्थों को, सारे पवित्र नदियों को वहीं पर बुला लेता है। और अक्षय तृतीया पे बाबा ने वहां पर स्नान किया था। यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी, अच्छा चीर हनन की लीला है, वो भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। लाइक आगे साल बढ़ता रहा, अब बोलोगे अक्षय पात्र का भी आज ही हुआ और वो भी आज ही हुआ, लाइक साल नेक्स्ट आया, फिर अक्षय तृतीया के दिन आया। तो पूरी सभा खचाखच भरी हुई है। द्रौपदी के पति भी हैं वहां पर, हैं भीम हैं, अर्जुन, कांडीवधारी अर्जुन है, युधिष्ठिर, नकुल हैं, सहदेव है, तातश्री बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी। कोई कुछ नहीं बोला, कोई खड़ा भी नहीं हुआ। कौन आया? नंगे पैर आए, गरुड़ को छोड़ दिया, बोला तुम बहुत धीरे जा रहे हो। द्रौपदी पुकार रही है, हे दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कृष्ण भगवान को मछली बनते हुए देखा है, मत्स्य बन गए। भगवान को एक सूअर का रूप धारण करते हुए देखा है, वराह के रूप में। भगवान को एक टर्टल का, कुर्म रूप धारण करते हुए देखा। आधे शेर और आधे मनुष्य का रूप भी धारण करा भगवान ने। जब वो नरसिंह बने आ रहे हैं 15 मई को, भगवान को हर प्रकार का रूप का धारण करते हुए देखा। लेकिन कपड़ा भी कोई बन सकता है, कपड़ा बन गए भगवान। अपने भक्त के लिए कपड़े का अवतार लेते हैं और अनगिनत कपड़े के रूप में आज द्रौपदी की लज्जा को बचाया। ठीक है जी, लेट मी जस्ट डू अ क्विक क्रॉस चेक, अगर मैंने आपको कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स ऑलवेज गुड टू डू अ रिकैप एंड अ क्रॉस चेक। तो आज के दिन एक पॉइंट और हमारे को यहाँ पर मिल गया है कि 4 धाम जो है उत्तराखंड के पवित्र देवभूमि के जो 4 धाम है, वो उनके जो चौखट हैं शास्त्रों के द्वारा, तो ऐसे अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। लेकिन डेट थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। लेकिन आज से अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो दर्शन हैं, जो चौखट हैं, जो 6 महीने से बंद रहते हैं, जिसमें 6 महीने देवी देवताएं पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य को मौका मिलता है वहाँ पर भद्र विशाल जी के, देवों के देव महादेव के क्या करने के, सेवा करने के लिए। तो ये आज के दिन से ही 4 धाम
आपके दर्शन खुल जाएंगे। एंड ये हो गया, ये भी 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 हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना गोविंद कृष्ण दास #GKD 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, शायद ज़्यादा ही बता दिए होंगे अबाउट अक्षय तृतीया। इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, शेयर इट राइट नाउ टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो अक्षय तृतीय दिन को वेस्ट ना करें। सबसे, आई रिपीट, सबसे शक्तिशाली, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावन, सबसे पवित्र दिन है पूरे साल का अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म का कैलेंडर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं जा रहा हूँ YouTube पे और आप भी सब मेरे साथ चलिएगा। बहुत प्यारा सा भजन बना है श्री बरसाना धाम से, किशोरी जी की कृपा से। वहाँ जाकर देखते हैं साथ में। जय जय श्री राधे श्याम, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। GKD।